चलिए मित्रों, आज हम सीखते हैं एच लुकअप फंक्शन के बारे में। एमएस एक्सेल में किसी भी वैल्यू को खोजने के 3 तरीके होते हैं: एच लुकअप, वी लुकअप और लुकअप वैल्यू। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर एच लुकअप के बारे में। इस ट्यूटोरियल में एच लुकअप फंक्शन पर हम ध्यान देंगे। एच लुकअप में एच का अर्थ है हॉरिजॉन्टल, जबकि वी लुकअप में हम डेटा को वर्टिकल वैल्यूज़ के रूप में सर्च करते हैं। एच लुकअप एक एक्सेल का फंक्शन है जो डेटा टेबल में एक स्पेसिफिक रो से डेटा को देखने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास में फलों की एक लिस्ट है: पाइनएप्पल, ऑरेंज, एप्पल, बनाना, मैंगो, ग्रेप, कीवी और चेरी। इनका अवेलेबल स्टॉक 540, 356 ये नंबर्स में जो हमारे पास में अवेलेबल स्टॉक है, और इनके प्राइस की वैल्यू 1800, 230, 2300 ये मेरी प्राइस वैल्यू है। अब एच लुकअप क्या करता है? एच लुकअप आपके डेटा को फाइंड आउट करने में मदद करता है। ऐसा डेटा जो हॉरिजॉन्टली अवेलेबल होता है। वर्टिकल लुकअप, वी लुकअप में डेटा जब वर्टिकल कॉलम्स के रूप में होता है तो हेल्प करता है, जबकि एच लुकअप में जब डेटा हॉरिजॉन्टली अवेलेबल होता है तो आपकी मदद करता है। चलिए हम देखते हैं एच लुकअप कैसे लगाया जाएगा। एच लुकअप का सिंटेक्स लगाने के लिए इजिकल टू एच लुकअप। अब आप देखिए इसमें 4 तरह के सिंटेक्स में कंपोनेंट हैं। कौन कौन से कंपोनेंट हैं? पहला कंपोनेंट है लुकअप वैल्यू, दूसरा कंपोनेंट आप देखेंगे टेबल एरे, तीसरा कंपोनेंट देखिए रो इंडेक्स नंबर, और चौथा कंपोनेंट आप देखेंगे रेंज लुकअप, जिसमें हम ट्रू और फॉल्स लास्ट पैरामीटर डालते हैं। लुकअप वैल्यू क्या होती है? लुकअप वैल्यू एच लुकअप फंक्शन का फर्स्ट पैरामीटर है, जिसको हम टेबल की डेटा रेंज में खोजते हैं। जैसे इस एग्जांपल में हमारी टेबल की डेटा रेंज में पाइनएप्पल जो B7 में है, इसकी लुकअप वैल्यू B7 आएगी। कॉमा लगाएंगे डिफरेंशिएट करने के लिए। अब हमको देखना है टेबल एरे। एच लुकअप फंक्शन का सेकंड पैरामीटर डेटा रेंज है, जिसमें से हम अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू को सर्च करते हैं। देखिए इसमें हमारा डेटा रेंज, ये आ गया आपका डेटा रेंज। कॉमा लगा के हम सेपरेट करते हैं। अब इसके बाद हमको थर्ड कंपोनेंट का यूज करना है, दैट इज रो इंडेक्स नंबर। देखिए रो इंडेक्स नंबर क्या है? फंक्शन का थर्ड पैरामीटर है, जिसमें रो वह नंबर है जो डेटा रेंज में अवेलेबल होता है। जैसे इस एग्जांपल में पाइनएप्पल की प्राइस वैल्यू निकालनी है, तो डेटा रेंज में आप देखिए पाइनएप्पल फर्स्ट रो में है लिखा हुआ, सेकंड रो में अवेलेबल स्टॉक लिखा हुआ है, और थर्ड रो में उसकी प्राइस वैल्यू लिखी है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर इस कॉलम से ये फोर्थ रो में है, लेकिन आपकी डेटा रेंज के हिसाब से यह थर्ड रेंज में है, थर्ड रो में है, इसीलिए यहाँ पर वैल्यू आएगी 3। रो इंडेक्स नंबर आपका होगा 3। कॉमा लगा के सेपरेट करेंगे। अब इसके बाद यदि मुझे एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है तो हम यहाँ पर 0 लिखते हैं, 0 लगाएंगे। इसका मतलब ये होता है एग्जैक्ट मैच, या इसकी जगह पर मैं फॉल्स भी लिख सकता हूँ। दोनों ही ऑप्शन काम करेगा। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर करेंगे। पाइन एप्पल का प्राइस हमारे पास निकल करके आ गया।
अब मान लीजिए मुझे पाइनएप्पल से मेरे पास एप्पल का प्राइस निकालना है, तो मैं एप्पल लिखूंगा और एंटर करूंगा, तो देखिए एप्पल का प्राइस 2300 निकल कर आ गया। मान लीजिए मुझे मैंगो का प्राइस निकालना है, तो मैं मैंगो लिखूंगा, मैंगो लिखा और मैंगो का प्राइस देखिए 1200 रुपये निकल के आ गया। इस तरह से हम एच लुकअप से ऐसे डेटा को फाइंड करने में हेल्प लेते हैं जो डेटा हॉरिजॉन्टली अवेलेबल होता है। उम्मीद है आप सभी को एच लुकअप अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।